आज का अगर इफ यू वांट टू लुक एट द सिटी ऑफ निनवे, इट्स इन द कंट्री ऑफ इराक एंड द सिटी इज कॉल्ड मोसुल। इफ यू रिमेंबर अ फ्यू इयर्स अगो आईसिस का जब बहुत कुछ चल रहा था, मोसुल वाज वन ऑफ द बिग एपिसेंटर्स ऑल दैट दे वर डूइंग। सो दैट सिटी निनवे इज राइट नाउ इन मोसुल, Iraq. These people were the most horrible people that time. Some of their treatments was कि अगर उनको किसी को सजा देनी होती थी, वो लोग चमड़ी उधेड़ देते थे. They would take out the skin of people. And that's why, इसी वजह से जब खुदा का पैगाम जोना के पास आता है कि तू निनवे जा, उसकी हालत खराब. He is so afraid. How can I go to Nineveh? These people, ये लोग जो है बेहद ही खतरनाक है और उनके अंदर कोई रहम नहीं है. हम क्यों जाए उसके पास? He runs away from the city of Nineveh, और उल्टी तरफ तर्शीश को भागता है. आप और मैं खुदा से कितने दूर तक भाग सकते हैं? हमने भागने की कोशिश करी है कभी? All of us, right? लगता है कभी कभी ना हम खुदा को सोचते हैं ना, वो टेलीफोन का टावर है, ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे टावर का सिग्नल नहीं आएगा. A lot of us think God is like that, कि छुप के कर लो, कोई नहीं देखेगा, खुदा को भी नहीं पता चलेगा. God is not like that. God is not a telephone tower. He is not a GPS signal कि जो कहीं कहीं पे पकड़ेगा, कहीं कहीं पे नहीं पकड़ेगा. He knows us inside out because he has made us. आप बताएं कि हम खुदा से कहां तक भाग सकते? और हकीकत बात यह है कि some of us are actually running from God. We are running away from God क्योंकि हमें लगता है कि हम खुदा से बच सकते हैं. ऐसा हमने कलाम में देखा, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे हम खुदा से बच सकते. ऐसा कोई नहीं है जो हमको खुदा के कहर से बचा सकता है, और ऐसा कोई काम नहीं है जिससे हम करें और खुदा सोचे कि अच्छा छोड़ दो इसको. खुदा से भागना हमें बंद करना पड़ेगा. जब तक हम अपने आप को पूरी तरह से खुदा के हाथों में नहीं सौंपेंगे, तब तक हमें लगेगा कि हम भाग रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को और परेशानी में डाल रहे हैं. किरण फॉर रीडिंग द वर्ड. इस एपिसोड को या ये जो इंसिडेंट हम लोग पढ़ते हैं, इसको कई बार वी हैव हर्ड दिस स्टोरी में बी न्यूमरस टाइम्स. कई बार हमने योना नबी की कहानी को हमने सुना है. एंड as I was preparing, I said, what is new in this story? And as I was reading and I was preparing, I realized that खुदा का जो कलाम है, every time there is something new, every time you read it. And that's how beautiful the scripture is. I don't know the age of Yonah, how old he was, कितनी ना उम्र उसकी थी पता नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जवान कोई होगा. और यहाँ पे खुदावंद उसको कहता है कि तू निनवे को जा और खुदा का पैगाम लोगों के पास लेकर जा. अब वो तुरंत निनवे के लिए निकल जाता है और वहाँ पे पैगाम सुनाता है. लोग मन फिराते. ऐसा ही होता है? नहीं होता है. क्या होता है फिर? वो कहीं और भाग जाता है, तर्शीश को भाग जाता है. नाउ हैरानी की बात है कि he made a wrong decision in his life. एक गलत डिसीजन उसने अपनी जिंदगी में लिया. And I want to ask you, do you or have you ever taken a wrong decision in your life? आपने नहीं लिया? लिया सबने लिया, राइट? अब आप देखिए, एक व्हेन आई वाज लुकिंग एट दिस मैसेज, एक बड़ा ही शॉकिंग रियलिटी मेरे सामने आया. द रियलिटी इज, अगर साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स कहते हैं, जो इंसान का जो ब्रेन होता है ना, स्पेशली जो फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, और दैट फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो होता है, दैट डज मोस्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग. हम क्या डिसीजन ले रहे हैं लाइफ में ना, ये फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन डिसाइड करता है, और वो जो सामने का दिख रहा है. और हैरानी की बात है कि दिस फ्रंट पार्ट ऑफ द फ्रंटल ब्रेन, इट कीप्स डेवलपिंग टिल द एज ऑफ 30. 30 साल तक ये जो ब्रेन है ना, ये डेवलप होता रहता है. सो ये एक दिलासा की बात है आपके लिए भी. अगर 30 साल से पहले गलत डिसीजन लिया है तो ये आपके ब्रेन का प्रॉब्लम है, राइट? 30 साल के बाद अगर लिया है तो ये आपका पूरा आपका प्रॉब्लम है. सो आप डिसाइड कर लो, आपने गलत डिसीजन 30 साल से पहले लिया कि बाद में लिया. कितनों ने 30 साल से पहले लिया है? मैंने तो 30 साल से पहले लिया है. एंड आई एम श्योर फॉर जोना भी
इसी तरह का कुछ होता है उसके साथ, राइट? खुदा उसको कुछ और करने के लिए कहता है, एंड ही रन्स अवे टू टर्शीश. एंड another important thing is why this story is true. Because this story is taught in Sunday school, one of the most popular stories. But when you look at some of the facts, it's historical, because मत्ती में, Matthew chapter 12, Luke chapter 11 में खुदावंद यीशु मसीह खुद जोना नबी का जिक्र करते हैं. जब जब ये फ्रेज इस्तेमाल होता कलाम में कि खुदा का पैगाम नबी के पास आया, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू फलाना फलाना, इट इज ट्रू. सो यहां पे कम से कम 85 टाइम्स ये जो फ्रेज है, द वर्ड ऑफ गॉड केम टू हिम हर दिस. ऐसा अगर हम योना नबी की किताब में फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स देखेंगे, the word of the Lord came to Jonah. So it's true. जोना का जिक्र दूसरा राजा या दूसरा सलातीन 14 में भी हम देखते हैं कि वो he is the son of Amittai. अब the question is, now Jonah is a prophet, नबी है. आपको क्या लगता है, नबी लोग गलतियां करते हैं कि नहीं करते? क्यों करते हैं? इंसान है. लाइक आप जो विश्वास करते हैं कि नबी गलतियां करते हैं, हर मजहब इस तरह से ईमान नहीं रखता है. प्रॉफिट्स आर सपोज टू बी सिनलेस. लेकिन अगर कलाम को हम देखें तो तकरीबन सारे के सारे नबी कोई ना कोई गड़बड़ी काम करते हैं. और ये इस बात को जताता है कि खुदावंद यीशु मसीह ही इज नॉट ओनली अ प्रॉफिट बट ही इज गॉड, क्योंकि खुदा ही है जो गलती नहीं करता. तो यहां पे हम देखते हैं कि जोना के पास खुदा का पैगाम आता है. द वर्ड ऑफ गॉड कम्स टू जोना एंड ही इज कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ गॉड. नबी है, करीबन 3-4 बार इसी नाम से जिक्र होता है, ही इज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड. और अगर आप देखें कलाम में, आदम हवा गुनाह करता, दाऊद गुनाह करता, सुलेमान गुनाह करता, एलाइजा खुदा से नाराज हो जाता, जोना यहां पे इज अ डिसओबीडिएंट प्रॉफिट. उसको खुदा कुछ करने के लिए कहता है, वो कहीं और अपने मन की बात करता है. नाउ द क्वेश्चन कम्स, आज का अगर इफ यू वांट टू लुक एट द सिटी ऑफ निनवे, इट्स इन द कंट्री ऑफ इराक and the city is called Mosul. And if you remember a few years ago, ISIS का जब बहुत कुछ चल रहा था, Mosul was one of the big epicenters of all that they were doing. So that city, Nineveh, is right now in Mosul, Iraq. And वो जो city है Nineveh, it was under Assyrian. असीरी लोगों के अंडर में था. और अगर थोड़ा सा आप चर्च हिस्ट्री देखेंगे, these people were the most horrible people that time. बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और मतलब कठोर लोग थे उस समय असीरी. Some of their treatments was कि अगर उनको किसी को सजा देनी होती थी, वो लोग चमड़ी उधेड़ देते थे. They would take out the skin of people. सर कलम करना, सर खत्म करना, लोगों को चेन से बांध के रखना, लोगों को मार के चिड़िया और जानवरों को दे देना कि उसको खाओ. These were some of the punishments Assyrians gave to people. And that's why, इसी वजह से जब खुदा का पैगाम जोना के पास आता है कि तू निनवे जा, उसकी हालत खराब. He is so afraid. How can I go to Nineveh? These people, ये लोग जो है बेहद ही खतरनाक है और उनके अंदर कोई रहम नहीं है. हम क्यों जाए उसके पास? और वो क्या करता है? He runs away from the city of Nineveh, और उल्टी तरफ तर्शीश को भागता है. My question is, आप देखिए, खुदा उसको बोलता है go, और वो खुदा को बोलता है no. God says go and he says no. वो कहता है जा, और वो कहीं और भाग जाता है. And that brings us to the first point.
आप और मैं खुदा से कितने दूर तक भाग सकते हैं? हाउ फार? नहीं भाग सकते? हमने भागने की कोशिश करी है कभी? ऑल ऑफ अस, राइट? लगता है कभी कभी ना हम खुदा को सोचते हैं ना, वो टेलीफोन का टावर है, ऐसी जगह चले जाओ जहां पे टावर का सिग्नल नहीं आएगा। A lot of us think God is like that, कि छुप के कर लो, कोई नहीं देखेगा, खुदा को भी नहीं पता चलेगा। But God is not like that. God is not a telephone tower. He is not a GPS signal कि जो कहीं कहीं पे पकड़ेगा, कहीं कहीं पे नहीं पकड़ेगा। He knows us inside out because He has made us. एक आयत को हम देखेंगे, ज़बूर उसका 139 7 to 10, Psalm 139 7 to 10। अगर किसी के पास उर्दू में है तो हम इसको पढ़ेंगे। Let's see what the word of God says. ज़बूर 139 7 to 10। या इंग्लिश में कहता है, Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even you are there. You will guide me and your hand will hold me fast. इसी के बाद से उर्दू में पढ़ेंगे। आए खुदावन, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। तू मेरे रास्ते की और मेरी हावभाव की छानबीन करता है और मेरी सब रविशों से वाकिफ है। ठीक है। देख, मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू अपने ऐ खुदावन अब पूरे तौर पर ना जानता है। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। ठीक है। और तेरा हाथ मुझ पर है। ये इरफान मेरे लिए निहायत अजीब है। ये बुलंद है, मैं इस तक पहुंच नहीं सकता। ठीक है। मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं? या तेरी हजूरी से किधर जाके भागूं? अगर आसमान पे चढ़ जाऊं तो तू वहाँ है। ठीक है। अगर मैं पाताल में बिस्तरा बिछाऊं तो देख तू वहाँ भी है। अगर मैं सुबह के पर लगाकर समंदर की इंतहा में जा बसूं तो वहाँ भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा। ठीक है। और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभाल लेगा। अब चर्च, आप बताएं कि हम खुदा से कहां तक भाग सकते हैं? और हकीकत बात यह है कि सम ऑफ अस आर एक्चुअली रनिंग फ्रॉम गॉड। वी आर रनिंग अवे फ्रॉम गॉड क्योंकि हमें लगता है कि हम खुदा से बच सकते हैं। बट जैसा हमने कलाम में देखा कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे हम खुदा से बच सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो हमको खुदा के कहर से बचा सकता है, और ऐसा कोई काम नहीं है जिससे हम करें और खुदा सोचे कि अच्छा छोड़ दो इसको। खुदा से भागना हमें बंद करना पड़ेगा। और जब तक हम अपने आप को पूरी तरह से खुदा के हाथों में नहीं सौंपेंगे, तब तक हमें लगेगा कि हम भाग रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को और परेशानी में डाल रहे हैं। बिकॉज इस कहानी में दोबारा हम लौट कर आते हैं जोना की कहानी में। वो खुदा से, ही इज रनिंग अवे फ्रॉम गॉड, और व्हेन ही इज रनिंग अवे फ्रॉम गॉड, आप देखिए कि ही इज इन द मिडल ऑफ दैट ओशन एंड देन द स्टॉर्म अराइव्स। आप एक बात को सोचिए कि जब जब हम खुदा से भागेंगे, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे तूफ़ान आ जाएंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान नहीं आए हैं, सरेंडर योर लाइफ टू गॉड नाउ, बिकॉज जब तूफ़ान आएगा
When troubles come, when you are in the sea, when you are in the belly of the fish, that is already time gone. समय निकल गया है, खत्म हो रहा है। यहां पे देखिए तर्शीश के लिए भाग तो रहा है लेकिन फंस जाता है समुंदर के अंदर में, तकलीफ में, मुसीबत में, चारों तरफ से घिरा हुआ। What can he do? Many a times when we are running away from God, we fall in a trap like that. Because why? क्या फर्क होता है जब मुसीबत आए और मुसीबत नहीं आने में? जो फर्क होता है कि जब मसीह लोगों के जिंदगी में मुसीबत आती है, खुदा उनके साथ चलता है, उनकी हिफाजत करता है, उनके हाथों को थाम कर रखता है। जब हम खुदा से भागेंगे तो हम अकेले घिर जाएंगे, लोगों के साथ लोगों को भी परेशान करेंगे और हमें समझ में आएगा कि हम जो भी चीज लेकर आगे निकले थे, दैट इज नॉट इन आवर फेवर। यहां पे हम देखते हैं जोना भाग तो रहा है। आप सोचे उसके वजह से उसके पूरे जहाज में जितने लोग थे सारे प्रॉब्लम में फंसते हैं। When you run away from God, you don't take yourself down, you take your whole family down. जब आप खुदा से भागते हैं, आप अपने साथ साथ आपके आसपास जो है सबको परेशानी में डालते हैं। और हमें लगता है कि who is watching? हम GPS से बाहर निकले हुए हैं, but that's not true. यहां पे हम देखते हैं कि सारे लोग in that boat, everybody is calling, खुदा बचा बचा बचा। There is only one man who knows ये सारी चीजें मेरी वजह से हो रही हैं, and he's under the deck of the ship sleeping. वो सो रहा है क्योंकि उसको पता चल गया है कि सारे मुसीबत का जड़ तो मैं ही हूं, बिकॉज आई एम रनिंग अवे फ्रॉम गॉड। अगर खुदा हमारे जिंदगी में कुछ ऐसी बातें लेकर आ रहा है, इफ गॉड इज ब्रिंगिंग सम थिंग्स इन आवर लाइफ जो हमें करना चाहिए या जो हमें नहीं करना चाहिए, अगर खुदा इस तरह की बातें लेकर आ रहा है, उसको नजरअंदाज ना करें। Because that is a way to say I am not listening to God. मैंने अपने कानों को, अपने दिल को बंद कर लिया है। I don't care what God is telling me, because I am running away from God and no one knows that. कई बार जब खुदा हमारी जिंदगी में He keeps probing us, do this, do this, do this. Many times he keep probing us, don't do this, don't do this, don't do this. और हम बार बार उसको नजरअंदाज करते, बार बार हम अपने कानों को बंद कर लेते कि हो सकता है ये खुदा कह ही नहीं रहा है, हो सकता है ये खुदा की मर्जी नहीं है, क्योंकि हम अपनी मर्जी चाहते हैं। We don't want to listen to God. हमने अपने कानों को, दिल को बंद कर लिया है और बार बार खुदा का पाक रूह हमें कहता है कि सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। कई बार जब तक हम मछली के पेट में नहीं होते हैं, जब तक हमारे वजह से सारे लोग परेशान नहीं होते, जब तक तूफान हमारी जिंदगी में नहीं आ जाता, तब तक हम बातों को नहीं समझ पाते। जोना के साथ ऐसा ही होता है। हाँ, जब मछली के पेट में फंस जाता है, आप सोचिए, ही इज इन द बेली ऑफ द फिश फॉर 3 days, 3 दिन, और उसके बाद वो दुआ करता है। Unless and until maybe sometimes, जब तक आखिर दम हमारा खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक हम खुदा के पास कई बार हम नहीं आते। हमें लगता है कि नहीं, अभी और टाइम है, अभी और चांस है, there's more, God is patient, God is kind, but it's better for us church कि हम समझें कि खुदा को डिले कराना और खुदा की बातों को नहीं सुनना, ये हमारे नुकसान करा रहा है। It is causing us trouble and no one else. And that's why to listen to God and to obey God, to follow Him, उसके पीछे चलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Look at Jonah again. वो भाग रहा है खुदा से, समंदर में तूफान आ गया, लोग सामान फेंक दिए, लेकिन तूफान रुकने का नाम नहीं है। पीपल आर नाउ अफ्रेड कि जिंदगी अब खत्म होने पर है। एक बात को आप सोचे कि जब
लोगों ने जोना को उठाया कि तुम भी अपने खुदा को पुकार। He had that one sense। वो कहता है कि मुझे उठाकर पानी में फेंक दो, throw me in the water and that storm will stop। That's the first confession he does। अपनी गलतियों को मानना, अपने गुनाहों को मानना, ये सबसे बड़ी बात हमारे जिंदगी में है। बिकॉज जब तक हम अपने गुनाहों को नहीं मानेंगे, हम जितना भी दुआ कर ले, जितने भी आराधना कर ले, जितना भी चर्च अटेंड कर ले, जिंदगी सही रास्ते पे नहीं चलेगी। We have to confess that we are wrong। और यहां पे हम देखते हैं जोना पहली बार कबूल करता है, I know I am the problem। I know I am wrong। अगर खुदाउन की ब्लेसिंग्स हमारे जिंदगी में, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस, कन्फेस योर सिंस बिफोर गॉड। बिकॉज चाहे हम कितने भी अच्छे काम कर ले, कितना भी हम चर्च अटेंड कर ले, कितना भी हम फेलोशिप कर ले, अगर हमने अपने गुनाहों से तौबा नहीं किया है, उस रास्ते को नहीं छोड़ा है, खुदा के पीछे एक नए रास्ते में नहीं चल रहे हैं, चाहे जितना भी ऊपर से हम लीपापोती कर ले, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। We have to confess our sins and ask God's forgiveness and walk in a new path। वो नया रास्ता जो खुदा ने हमें दिखाता, उस रास्ते पे चलना जरूरी है। And look at the story again in Jonah। When people throw him inside the water, they ask forgiveness। खुदावन हमें माफ कर, हमें नहीं पता कि ये कौन है, इसने क्यों ऐसा कहा, but you see the storms and the water and everything stops। That shows who God is। और चाहे हम कितना भी खुदावन से भागे, चाहे हम कितने भी स्कीम्स चालू कर ले, या कितने भी हम प्लान्स बना ले, अगर खुदावन की मर्जी नहीं है, हमारा सब प्लान धरा का धरा रह जाएगा। चर्च, खुदावन की मर्जी को जानना, उसकी मर्जी पे चलना, ये मसीही जिंदगी है। If you look at the story again, हम यहाँ पर देखते जब वो अपने गुनाहों को मान लेता है, and he is inside the water, he is now inside the belly of the fish। 3 दिन के in 3 days he starts to pray, खुदावन may thy will be done। thy will be done। कई बार हमारे सिचुएशंस जब इतने दर्दनाक और बुरे हो जाते हैं, तभी जाके हमें होश आता है कि आई वॉज रनिंग अवे फ्रॉम गॉड। मैं खुदा से भाग रहा था, मैं खुदा से भाग रही थी। आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट गॉड इज टेलिंग मी। व्हेन वी डोंट पे अटेंशन टू व्हाट गॉड इज टेलिंग, अक्सर आप देखेंगे यू फॉल इनटू मोर ट्रबल इन योर लाइफ। एंड इट्स अ रिमाइंडर फॉर अस that God is patient and kind। वो मेहरबान खुदावन है, वो हमें संभालता है, हमारी हिफाजत करता है। बट हमारा भी ये फर्ज है, इट्स अ रिक्वायरमेंट फॉर अस that we don't tempt and test God। जब खुदा हमसे कुछ कह रहा है, उसकी बातों को सुनना मसीही जिंदगी की निशानी है। जब उसकी बातों को सुनना बंद कर देंगे, तो हम अपने आप को और मुसीबत में डालेंगे। चर्च, यहाँ पे हम देखते हैं कि वो खुदा से एक तरह से माफ़ी मांगता है कि वो क्यों खुदा से दूर भाग रहा था। और ये क्वेश्चन आज कम्स टू अस एज वेल। कई बार जो हमारे गुनाह होते हैं ना, वो इससे भी रिलेटेड होते हैं कि हम दूसरों को माफ़ नहीं करते। दूसरों को माफ़ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। One of the hardest things is to forgive। क्या खुदा हमें माफ करता है? लेकिन हम माफ करना नहीं चाहते, पसंद भी नहीं करते।
लेकिन हमें माफ़ी चाहिए. We want us to be forgiven, but we don't want to forgive others. जब मैं लाइटवे हाउस में रहता था वहाँ घर में, उसके सामने हमारे जो नेबर्स थे, एक भाई है जिसका नाम अहमद है, और अहमद इजिप्ट से है. बहुत अच्छी हमारी फ्रेंडशिप है, आज भी फ्रेंडशिप है. एक दिन जब हम उसके घर गए, उसने कहा कि आज मैं यहाँ पे कनाडा में इसलिए हूँ कि मेरे साथ मेरे लोगों ने बहुत फरेब किया. दे चीटेड मी. नहीं तो मेरे पास जितनी जायदाद है, ज़मीन है, मुझे यहाँ पे आने की कभी ज़रूरत नहीं होती. और वो 5 वक्त का नमाजी है. तो मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, पैसा रुपया वो तो आता जाता रहेगा. अभी आप देखें यहाँ पे आपकी ज़िंदगी अच्छी है, आपके बच्चे सारे अच्छा कमा रहे हैं, सारे डॉक्टर्स बन रहे हैं, इट्स गुड. तो वो मुझसे कहता है कि अगर अल्लाह भी इसको माफ़ कर देगा ना, तो भी मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा. अगर अल्लाह भी माफ़ कर देगा तो भी मैं इस आदमी को नहीं माफ़ करूँगा जो इसने मेरे और मेरे फैमिली के साथ किया. तो मैंने उससे कहा कि आप इतना गुस्सा लेकर कैसे आप ज़िंदगी जी सकते हो? हाउ कैन यू लिव योर लाइफ विथ सो मच ऑफ एंगर एंड हेट्रेड? वो कह रहा है, नो, दैट्स आई विल नॉट फॉरगिव हिम. मैं माफ़ नहीं करूँगा. बट दैट्स द डिफरेंस बिटवीन what we believe. अगर हम माफ नहीं करेंगे तो हमारे गुनाह भी माफ नहीं हुए हैं. Jesus came to forgive us from our sins. और अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं और गुनाह और किसी और के बदकारियों को माफ नहीं करते जो हमारे खिलाफ होता है, तो हम अपने आप को मसीह नहीं कह सकते. We can't. और यहां पे आप देखिए, जोना मछली के पेट में है, अब दुआ कर रहा खुदावन से. खुदा उसको क्या करता है? माफ करता है. बट when we look at our own lives, जब अपनी जिंदगी को देखते हैं, तो हम कई बार दूसरों को माफ करना नहीं पसंद करते. We don't want to forgive us or others in our life. But as we look at this story, जब हमने इस कहानी को देखा, I just want to give you a few things and then we will wind up this session. The first thing is, कई बार जब हमारी ज़िंदगी में तूफान आते हैं, जब मुसीबत आते हैं, it's not always to break us. Many a times those storms come in our life to wake us. कि तुम देखो, तुम पहचानो कि खुदा कितना मेहरबान बाप है. Sometimes we do invite storms ourselves. हमारे काम, हमारे ज़िंदगी का तरीका, हमारे डिसीजन, जैसा हमने कहा, जोना ने, यंग इंसान है, अपने डिसीजंस अपने लाइफ के लिए कई बार हम गलतियां करते हैं. But church, it's important that we understand कि हमारी ज़िंदगी जो है किस तरह से खुदावंद के हाथों में पूरी तरह से होना ज़रूरी है. यहाँ पे हम देखते जोना जब तूफान में आता है, उसके पास जब भागने की कोई जगह नहीं होती है, तब मछली के पेट में दुआ करता है. और आप देखिए खुदावंद कितना मेहरबान है. He is out on the land and then he goes for the mission. उसके बाद वो मिशन जाता, वो उस शहर में जाता है. Look at किस तरह का नबी है. Disobedience से अब ये obedience में आता है. And then he goes, does the work. क्या मैसेज लेकर जाता है? 40 दिनों के अंदर में ये पूरा शहर खुदावंद खत्म कर देंगे. The worst prophet with the worst message. But what happens? Everyone believes.
विश्वास कर लेता है कि नहीं, 40 दिनों में सही में खुदा पूरे इस शहर को खत्म करने वाला, हर इंसान तौबा करता है, सब कोई पश्चाताप करते हैं, दे ऑल रिपेंट एंड गॉड फॉरगिव्स देम। बट जोना डज नॉट। सब माफ कर देते हैं, जोना माफ नहीं करता। खुदावन, इसी वजह से मैं तेरी बात नहीं सुनता, क्योंकि तू you are compassionate, you are kind. And church, I want to ask again, जब हमारा खुदा मेहरबान है, क्या हम दूसरों के साथ नरम दिली करते हैं? Do we forgive others? Or do we continue to have grudge and hatred inside our heart? और वो हमें बर्बाद करता रहता है और हमें लगता है कि no, it's not impacting, but actually it is causing us to be far away from God. जाने अनजाने में हम जब अपने अंदर गुस्सा और इस तरह का हेट्रेड किसी के खिलाफ रखेंगे, हम जाने अनजाने में अपने आप को खुदा से दूर लेकर चले जा रहे हैं। So repent and change and ask for God's forgiveness. जोना की कहानी यहाँ पे, अगर ये कई बार हमें लगता नहीं ये मछली की कहानी है, ये जोना की कहानी है, बट ये एक्चुअली खुदा की कहानी है कि खुदा कितना मेहरबान बाप है कि हमारे तमाम कमियों बदकारियों के बावजूद भी वो हमसे मोहब्बत करता है, हमारे गुनाहों को वो माफ़ करता है। लुक एट व्हाट हैपेंस। खुदा उस पूरे शहर को छोड़ देता है, ही इज ओके, एंड जोना इज नॉट हैप्पी। कि खुदावन, तूने ऐसा क्यों किया? व्हाई डिड यू डू दैट? व्हाई डिड यू लीव दिस सिटी? मुझे पता था कि तू मेहरबान है, मुझे पता था कि तू इन्हें छोड़ देगा। सो अंडरस्टैंड चर्च, इफ देयर इज एनीथिंग, अगर आपकी जिंदगी में ऐसी कोई बात है जो आज आपको छू रहा है, जहां पे आपको लगता है कि काश मेरे पास इतना हिम्मत होता है कि मैं किसी को माफ़ कर सकूं, आस्क गॉड टू हेल्प यू टू फॉरगिव। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, नामुमकिन नहीं है। खुदा से आप मांगेंगे, वो आपको ताकत देगा, वो आपको हिम्मत देगा कि आप दूसरों को माफ़ कर सकेंगे। सेकेंड थिंग इज, जब हम खुदा से दूर भागते हैं, आप याद रखें, आपके साथ साथ और लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं। आप दूसरों के लिए भी परेशानी लेकर आते हैं। एंड इट्स फॉर अस टू रिमेंबर दैट अ रिलेशनशिप विद गॉड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन जब हम खुदा से दूर भागेंगे, तब अपने साथ साथ हम और लोगों को भी परेशान करेंगे। सो स्टॉप रनिंग from God. The third thing, God will always bring people in your life to remind you who you are. जब हम गलती करेंगे, जब हम खुदा से दूर भागेंगे, जब हम अपने मन की करेंगे, आप तब याद रखना, खुदा किसी ना किसी को आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा जो आपको हिलाएगा, उठाएगा और बताएगा कि तुम खुदा से भाग रहे हो। And Jonah was sleeping in that boat. There were people who were shaking him. Utho, get up, call your God's name. And that's why, church, it's a blessing of God. खुदा से भागना हमें बंद करना पड़ेगा। And then always remember, खुदा से हम कभी भी उसकी बातों को हम कभी भी इनकार ना करें। Don't be disobedient when God asks us to do something. जब खुदा हमसे कुछ कहने को करे, हम उसके सामने डिसोबीडियंस ना दिखाएं, हम अपने मन की ना करें, लेकिन खुदा हमसे क्या कहने को कर रहा है उस बात को करे, उसको माने और उसको बड़े ही ईमानदारी से उस काम को करे। जब खुदा हमें कुछ करने के लिए कहता है, चर्च, इस बात को याद रखें, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट ईजी। जोना के सामने चैलेंज था कि उसे निनवा जाना था,
It was not easy. It was a difficult choice. ये मुश्किल का काम था. वहाँ के लोग बुरे थे, वहाँ का माहौल बुरा था, वहाँ पे कष्ट होगा, वहाँ पे दुख होने वाला था, वहाँ पे तकलीफ है, वहाँ पे मुसीबत है, वहाँ पे कोई उसका अपना नहीं है, वहाँ पे एक सकड़ा रास्ता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उसके खिलाफ होंगी. उसको बचाने वाला शायद उसको लग रहा था कि कोई नहीं होगा. Everything that he thought was going to be against him. But one thing he forgot was कि जिंदा खुदा उसके साथ जाएगा. And church, when God is asking you to do something, He will follow you. जब खुदा आपको कुछ करने के लिए कह रहा है तो उसकी वफादारी पर ईमान रखकर आगे बढ़ते जाओ. Because He will be with you. वो आपके साथ चलेगा. अगर जोना बिना कुछ सोचे, बिना कुछ क्वेश्चन किए अगर वो निनवे को चला जाता, क्या खुदा उसको ऐसे छोड़ देता? कभी नहीं. उसने ऐसा पैगाम लेके गया कि 40 दिन के अंदर सबको खत्म खुदा कर देगा. ये कोई पैगाम आप देखें, निनवा जो शहर है वो यहूदी शहर नहीं, इट्स नॉट अ जूइश टाउन. ये अन्य जाति है, लेकिन इनके बीच में खुदावन का पैगाम लेकर ये नबी आया है और सारे के सारे लोग अपने सारे देवी देवताओं को छोड़कर उस खुदा पर ईमान लाते हैं. दैट इज एन इम्पॉसिबल थिंग. लेकिन जब खुदा हमारे जिंदगी में हमसे कुछ करने के लिए कहता है, अगर वो नामुमकिन भी आज लगे, उसके पीछे चलो. गॉड इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग. खुदा हर एक बात को बदल देगा. दैट्स हिज प्रॉमिस. That's His power. That's who Jesus is. और यहां पे आप देखें, योना नबी इस बात को समझ जाता है, लेकिन इस बात को समझने के बावजूद भी वो कंप्लेन करते हैं. एक आयत को हम पढ़ेंगे, योना उसका 4:2, चैप्टर 4 वर्स 2 ऑनवर्ड्स. यहां पे इंग्लिश में कहता है, आई न्यू दैट यू आर ग्रेशियस एंड अ कंपैशनेट गॉड, स्लो टू एंगर एंड अबाउंडिंग इन लव, अ गॉड हु रिलेंट्स फ्रॉम सेंडिंग कैलामिटी. ये बातों को वो जानता है. जोना इन बातों को जानता है कि खुदा कौन है, इसके बावजूद भी वो कंप्लेन करता. आज हमारी हकीकत भी ये है कि हम जानते कि हमारा खुदा कौन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसके पीछे नहीं चलते. उसके बावजूद भी हम डाउट सकते हैं, उसके बावजूद भी हम ऐसे काम करते हैं जो हमें खुदा से दूर लेकर चली जाती है. उर्दू में किसी के पास पढ़ेंगे हम. हाँ हाँ. जो क्रोध विच थी, जिन्हें कृपा निदान है, अते बुराई तो पछताता है. क्या उसको उर्दू में भी क्या कहते हैं, इसको पढ़ेंगे हम. और उसने खुदावन से यूं दुआ की, हाय खुदावन, जब मैं अपने वतन ही में था और तरसीस को भागने वाला था, ठीक है, तो क्या मैंने यही ना कहा था, मैं जानता था कि तू रहीम और करीम, रहीम और करीम खुदावंद है, और जो कहर करने में धीमा और शफकत में घनी है, और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है. खुदावन जो है मेहरबान खुदा है, वो हमें बचाता है. ही इज ऑलवेज कंपैशनेट. वो नहीं चाहता है कि हम किसी बड़े मुसीबत में फंस जाए. वो नहीं चाहता है कि हम किसी तरह से अपने आप को ऐसे शिकंजे में डाल ले कि जहाँ पे हम बच ना पाए. वो रहीम और करीम खुदावन है. बट डोंट टेस्ट हिज पेशेंस. उसे भागना बंद कर दो. आज जो चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही हैं, आज जो चीज़ें नामुमकिन लग रही है, आज जो चीज़ें लग रही कि मैं खुदा के पीछे कैसे जाऊं, हाउ कैन आई लिसन टू गॉड, मैं क्यों खुदा के पीछे चलूं. When you make that difficult choice, you will know what it is, what the reward is going to be. लेकिन अगर हम ये डिफिकल्ट चॉइस जो है
ये मुश्किल वाला रास्ता जो आज हमें लग रहा है कि आई डोंट वांट टू फॉलो दैट, हम अपने आप को उस बवंडर में डालेंगे, अपने आप को मुसीबत में डालेंगे और अपने साथ साथ और लोगों को मुसीबत में डालेंगे। चूज जीसस, फॉलो हिम, लर्न टू लिसन टू हिम। अगर वो हमसे कुछ कह रहा है उसकी बात को हम सुनना सीखें। नन ऑफ अस, हम में से कोई भी, none of us can boast anything in our life that we can be proud of. कोई भी नहीं, हम में से कोई भी ऐसे काम के साथ नहीं आ सकता कि हमने ये कर लिया है। It's only the blessings of Jesus. ये खुदावंद की मेहरबानी है हमारे ऊपर कि आज हमें उसने संभाल कर रखा है। We are nothing. हम धूल और राख और मिट्टी है। हम गुनाह में पड़े थे और खुदावंद यीशु मसीह हमारी खातिर आ गया। सिर्फ यहूदियों के नहीं, सब के खातिर, इस दुनिया के खातिर। आप देखें यूना नबी को अगर हम फिर से एक बार पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के जो काम उसने किए बहुत सारे झलक उसमें दिखाई देते हैं। यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम चिन्ह ढूंढते हो, यू वांट साइन, देयर इज नो साइन गिवन टू यू बट द साइन ऑफ जोना। जोना की जो दुआ हमने देखी, उस दुआ में वो एक लफ्ज जो इस्तेमाल करता है वो है कौम, और ये वही लफ्ज है जो यीशु मसीह जब एक लड़की जो मर जाती है उसको कहते हैं तलीता कुमी, उठ जा। ये वही लफ्ज है जो जोना इस्तेमाल करता है कि मैं तो मर गया था लेकिन तूने मुझे उठा दिया, मैं तो मौत के कगार पर खड़ा था लेकिन तूने मुझे उठा दिया। गॉड इज अ लविंग गॉड। बार बार जोना नबी हमें बताता है कि खुदावन के पीछे चलना, चाहे मुसीबत आए, दुख आए, तकलीफ आए, उसके पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना, ये हमारा काम है। और ये जिंदगी जो है उसकी दी हुई है। हमें कई बार लगता है कि हम फलाने हैं, ये है, वो है, ये जिंदगी उसकी दी हुई है। और जब तक उसका जलाल हमारी जिंदगी से होगा, दैट्स अ लाइफ वेल लिव्ड। अगर जिंदगी में हम हर चीज हासिल कर लेंगे, हर चीज, जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे दूसरे दिन वो घर और गाड़ी और कपड़ा कोई और लेगा, सिर्फ दूसरे दिन। कुछ लोग अगर बड़े अमीर है वो तो आधा सामान आपका फेंक देंगे। दैट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ। लेकिन अगर अभी हमने खुदा को नहीं पहचाना, अगर उसके पीछे हम नहीं चल रहे, बाकी हर एक चीज फजूल है, बेकार है। मसीह के पीछे जो अंत तक चलता रहेगा, जो मसीह को अपनी जिंदगी देगा, जो अपने गुनाहों से तौबा करेगा, जो मसीह को अपने जिंदगी का ताज देगा, वही वो खुदा जो ताज हमारे रखा है वो उसको पाएगा। What do we do with your life? अपनी जिंदगी से हम क्या कर रहे हैं? भागते रहेंगे या खुदा से कहेंगे लॉर्ड आई कन्फेस माई सिंस, मैं अपनी जिंदगी तेरे हवाले करता हूं, टेक मी, यूज मी फॉर योर किंगडम। एक आदमी था जिसका नाम है जॉर्ज एटली। जॉर्ज एटली खुदा का पैगाम लेकर एक अफ्रीका के एक जंगल में पहुंच जाता है, और उस अफ्रीका के जंगल में किसी ने कभी भी खुदा का नाम नहीं सुना है। जॉर्ज एटली खुदा का पैगाम लोगों को सुनाता है और गांव-गांव जाकर खुदावन कौन है इसका प्रचार करता है। एक दिन जॉर्ज एटली को 5-6 लोग, जो ट्राइब के जो लोग होते हैं, ट्राइब्समैन, तीर कमान लेकर उसको घेर लेते हैं। दे सराउंड जॉर्ज। और जॉर्ज के पास एक राइफल था, एंड ही हैड अ चॉइस। इस राइफल से जितने सारे वहां पे लोग थे सबको मार डालो, या तो मसीह के खातिर अपनी जान दे दो। जॉर्ज एटली बंदूक होने के बावजूद भी
उसने ये सोचा, इट्स बेटर टू गिव माई लाइफ फॉर जीसस। कई महीनों के बाद, आफ्टर मैनी मंथ्स, जब लोग ढूंढने के लिए गए, वेयर इज जॉर्ज एटली, कहाँ है वो? दे फाउंड जॉर्ज एटली होल्डिंग हिज गन, बट सारे बुलेट्स जितने के जितने थे उसी में लगे थे। He did not shoot even one bullet. But because of George Attlee, the whole village became a Christian village. Because of one man, सिर्फ एक आदमी की वजह से वो पूरा अफ्रीका का वो गांव जो है मसीह को जानने लगा। पूरे गांव ने अपनी जिंदगी मसीह के हवाले कर दी, बिकॉज एक इंसान ने खुदा को अपनी जिंदगी से बड़ा समझा। One man honored Jesus more than his own life, and God turned the whole village, पूरे इस village को वो मसीह का पैगाम सुनाया, और पूरा जो गांव है मसीह के पीछे चलने वाला बन गया। सवाल ये है चर्च, कि हम जोना की तरह भागेंगे? सवाल ये है, क्या जोना की तरह हम अंदर कुड़कुड़ाहट रखेंगे? सवाल ये है, क्या हमारे वजह से हम दूसरों को भी मुसीबत में डालेंगे? या सवाल ये है कि हम अपने गुनाहों को मानेंगे, अपनी ज़िंदगी खुदावंद के हवाले करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, और उसने जो कहा है उसको सुनेंगे। चॉइस हमें लेना है। द टाइम इज़ नॉट इन आवर हैंड, द टाइम इज़ नाउ। ये वक्त है कि हमारी ज़िंदगी से और लोग मसीह को जाने, हम मसीह की आवाज़ को पहचानें। ये जोना की कहानी है, और ये हमारी कहानी भी हो। मे दिस बी आवर स्टोरी टू। अपनी आंखों को बंद करेंगे। लॉर्ड, वी जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर द लाइफ ऑफ जोना। खुदावन, ये कई बार हम तुझसे दूर भागते हैं, कई बार हम आपकी बात को नहीं सुनना पसंद करते, बल्कि अपने मन की करना चाहते हैं। कई बार हम अपने कानों को बंद कर लेते हैं, कई बार हम दूसरों को हम माफ़ नहीं कर सकते, कई बार खुदावन हम आपकी आवाज़ को सुनते हुए भी अनसुना कर देते हैं। हमारे गुनाहों को तू जानता है खुदावन, लेकिन खुदावन आप चाहते हैं कि हम में से हर एक अपने मुंह को खोल कर जोना की तरह कबूल कर ले कि हम तुझसे भाग रहे थे। हमें से हर एक जान ले कि तू कितना मेहरबान बाप है, कि तू नहीं चाहता कि हमें से कोई भी नाश हो। कि हम जान ले खुदावन कि तूने हमसे ऐसी मोहब्बत करी कि अपने एक लौते बेटे को हमारे खातिर भेज दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास रखे वो नाश ना हो, लेकिन अनंत जिंदगी पाए। खुदावन, आज हमारे गुनाह चाहे जैसे भी हो खुदावन, हम आज अपने गुनाहों को मान लेते हैं कि हमने तेरे खिलाफ काम किया, हम तुझसे भागते थे, लेकिन तूने हमें नहीं छोड़ा खुदावन। तूने अपना पैगाम हमारे तक पहुंचा दिया, क्योंकि तूने हमसे मोहब्बत करी खुदावन। और हम दुआ करते खुदावन कि ये पैगाम हम दूसरों तक पहुंचा सके खुदावन। हम भागे नहीं, हम डरे नहीं खुदावन। हमारी ज़िंदगी से वो मुश्किल चॉइसेस जो हमारी ज़िंदगी में हम लेते खुदावन, उसको हम मानने वाले बने। चाहे आज ये डिसीजंस कितने भी डिफिकल्ट लग रहे हो खुदावन, हम तुझे चुनने वाले बने, तेरे पीछे चलने वाले बने खुदावन। हमारे अंदर तेरे लिए एक तड़प, एक भूख, एक प्यास हो खुदावन। तेरे पैगाम को सीखने, जानने और ये दूसरों तक पहुंचाने का एक प्यास और भूख हो खुदावन, एक लगन हो खुदावन। हमें से अगर कोई आज उस बवंडर में फंसा हुआ है, हमें से आज अगर कोई उस तूफान में घिरा हुआ है खुदावन, और खुदावन हमारी दुआ है कि तू हमें उस बवंडर, उस तूफान से बाहर निकाल खुदावन। जैसे चेले डर गए थे कि पता नहीं क्या हो रहा है, और तू कहता है मैं हूँ, हमारा जिंदा खुदा है, हमारे साथ है। हम तुझे पहचान सके, हम जान सके खुदावन कि तू हमारे साथ है, खड़ा हुआ हमारे बड़ी आजमाइशों में भी, मुश्किलों में भी, दुख में भी, बीमारियों में भी तू हमारे साथ खड़ा है खुदावन।
खुदावन हमारे अंदर से जो भी कमी है खुदावन वो दूर कर, ख़त्म कर खुदावन, ताकि हम आपके और करीब आ सकें, आपकी आवाज़ को पहचान सकें खुदावन, आपके डिसीजंस को हमारी ज़िंदगी में हम मान सकें खुदावन। और जब तक यीशु दोबारा नहीं आए खुदावन, अपने ईमान में और मजबूती हम लाए। फिर से शुक्रगुजार इस वक्त के लिए खुदावन, तूने हमें से हर एक से बातें करी जोना की ज़िंदगी से खुदावन। हम अपने आप को ना चुने, हम तुझे चुने खुदावन। जो तुझे चुनेगा खुदावन वो ज़िंदगी को चुनेगा। तेरे शुक्रगुजार इस वक्त के लिए दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता है। और आखिरी गीत गाएंगे और इस गीत में अपना हदिया नजर आना। आप खुदा को पीछे ऑफरिंग बॉक्स पर आया है, आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। किसी तरह भी खुदा आपके दिल को अगर देने के लिए अगुवाई करता है तो आप खुदा को लाजमी दें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो जो खुदा को देता है वो उसे अजीज रखता है। आमीन। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का। हालेलुया।
पास्टर मकबूल के वसीला से करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। विश्वेश्वर के द्वार के एक आय निर्धन न्याय विषय के दौरे से उन्होंने बदाली की प्रसिद्ध रुपयों 5 वर्ष की 11 है। वहाँ पर लिखा है जैसा एक आदमी के स्पर्श से मौत आई, इसी तरह एक आदमी की फरमाबरदारी से बहुत से लोग आसपास फैल बात है यीशु मसीह की। और फिर रानियों 5 बार में खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है, बावजूद बेटा होने उसने दुख उठाकर उनको बधाई सी। आज चैनल पहले आपके लिए ताबेदारी करने के लिए, फरमाबरदारी करने के लिए यूना की ताबेदारी से शायद बच गए। इसलिए लोग विश्वास पा गए मेरी और आपकी फरमाबरदारी से भी। अगर हम खुदा के कलाम पर अमल कर देते, बहुत से लोग आपके से आपकी जिंदगी के बारे में पहचान दुआ करें। तो हमारे आसमानी बाप आज के इस कलाम पैगाम के इस चैलेंज के लिए और नबी के लिए भी, आगाही के लिए भी शुक्र करते हैं। तो जो फिक्र करता है हर इंसान की, तो जैसे यूना से कहा कि मुझे लाजम ना था कि मैं इतने लोगों का ख्याल करता, तो शुक्र करते तो मेरा भी मुझे सीखने वाले इंसान को भी हम सबका ख्याल किया, अपने बेटे को हमसे दरेग ना किया, उसे हमारी खातर मसरूफ होने के लिए दे दिया ताकि हम बचें। हमें भी तौफीक दे कि हम भी हम तेरे बेटे की तरह तेरे ताबेदारी कर पाए, बहुतों के लिए निजात का, बढ़ती का, तरक्की का वसीला बने और अपनी नाफरमानी करने से बच्चों के लिए दुख का बायस न बने। इस कलाम को हमारी जिंदगी में क्या रखा, ये हमारे साथ जाए, हमें झंझोड़ता रहे, सिखाता रहे, तोड़ता रहे और तेरे काम के लिए क्या करें। अपने फादर को और ज़्यादा बरकत दे और बड़ी कुदरत के साथ, हिकमत के साथ, तरतीब और तासीर के साथ हम सबकी बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए इस्तेमाल करता रहे। जब हम यहाँ से जाएँ, तेरी बाजू हमारे साथ है, हमें संभाला, तेरा हाथ हम पे रहे, तेरी इस्लाम भी हम पे रहे। यीशु मसीह के बाद जलाली और कभी इस्लाम में मांगते हैं। आमीन। और दुआ मांगी कहें, ऐ हमारे बाप तुझे आसमान पे है, तेरा नाम है, तेरी बात जैसे आसमान पर पूरी होती है उस नीचे में हमारे रोज की रोटी डाली खुश, और जिससे हम अपने सवाल को माफ़ करते हैं तो भी हमारे सवाल माफ़ हमें आजमाइश में गिराइश से बचा, क्योंकि बात से उधर चुनाव हमेशा तेरे। आमीन। रब हमारे खुदा यीशु मसीह का प्रसन्न खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ ईमानदारों से और तमाम ईमानदारों के साथ जो मुस्लिम पर हैं हमसे लेकर हमेशा तक होती है। आमीन। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की जय। थैंक यू वेरी मच।